वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस साइंस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोलर नेचर ऑफ वाटर को। उसे डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि वाटर है क्या बेसिकली, और केमिकली कि वाटर किन कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। देन हम डिस्कस करेंगे वाटर एज अ सॉल्वेंट, कि एज अ सॉल्वेंट वाटर का क्या रोल है। देन हम डिस्कस करेंगे पोलर नेचर ऑफ वाटर। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वाटर। वाटर इज कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स, दो किस्म के एलिमेंट से मिलकर बना है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। वी ऑल नो दैट द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O, मीन्स इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है। वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद द टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के दो एटम के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है, यानी कि दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। प्योर वाटर इज क्लियर, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड। प्योर वाटर की पहचान क्या है कि वो बिल्कुल क्लियर यानी साफ, कलरलेस बेरंग होगा, ऑर्डरलेस बेबू होगा, उसकी कोई भी स्मेल नहीं होगी, एंड टेस्टलेस और उसका बेजायका होगा, उसका कोई भी जायका नहीं होगा। ये था थोड़ा सा वाटर के बारे में कि केमिकली वाटर क्या है और किन कंपाउंड से मिलकर बना है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इट इज़ अ न्यूट्रल टू लिटमस। लिटमस के लिए ये न्यूट्रल है, यानी लिटमस पर ये कोई भी कलर शो नहीं करता, नेचुरल है ये। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी फ्रीज हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैक्सिमम डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर द आयोनिक एज वेल एज मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, यानी कि ये मॉलिक्यूलर और आयोनिक कंपाउंड्स के लिए एक बेस्ट सॉल्वेंट है। इट हैज़ हाई सरफेस टेंशन, इसकी सरफेस टेंशन क्या होती है, हाई होती है। एंड दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हाई कैपिलरी एक्शन। इसी सरफेस टेंशन की वजह से पानी की जो एक प्रॉपर्टी है, जो कि इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, दैट इज कैपिलरी एक्शन। व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? द प्रोसेस बाय विच वाटर राइजेज अप फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू लीव्स, कि प्लांट्स में ज़ाहिर है पानी तो रूट्स के ज़रिए ही भेजा जाता है, लेकिन रूट्स के ज़रिए प्लांट के एरियल पार्ट्स तक पानी कैसे पहुंचाया जाता है, तो वो पानी कैपिलरी एक्शन के ज़रिए पहुंचता है। दिस प्रोसेस इज़ वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लैंड प्लांट्स। ये जो कैपिलरी एक्शन का प्रोसेस है, ये प्लांट्स के ज़िंदा रहने की बुनियादी वजह है। अगर ये पानी का कैपिलरी एक्शन का की प्रॉपर्टी ना होती तो इट माइट बी पॉसिबल कि रूट्स के ज़रिए प्लांट्स के एरियल पार्ट्स तक पानी नहीं पहुंच पाता, जो कि प्लांट्स के लिए मुश्किल हो जाता। लेकिन ये नेचुरल है, और पानी के हाई सरफेस टेंशन की वजह से उसका जो कैपिलरी एक्शन है, ये प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वाटर एज अ सॉल्वेंट। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बिकॉज इट कैन डिजॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स। ये तमाम किस्म के मिनरल्स को, तमाम किस्म के सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इट्स एबिलिटी टू डिजॉल्व सब्सटेंसेज इज बिकॉज ऑफ टू यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, कि पानी के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सॉल्वेंट्स, जो कि ये तमाम किस्म के सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। तो इसकी दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर इज़ पोलर मॉलिक्यूल, तो पानी की जो पोलैरिटी है, एंड एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, और पानी के अंदर जो एक्सेप्शनल यानी कि पानी में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इन दो प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर पानी क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है, और ये तकरीबन तमाम किस्म के सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। अब हम डिस्कस करते हैं पोलर नेचर ऑफ वाटर, कि पानी की पोलर नेचर क्या है, या किस तरह ये बाकी मॉलिक्यूल्स को या बाकी सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है। वाटर मॉलिक्यूल हैज़ अ पोलर स्ट्रक्चर। पानी के अगर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जाए तो उसके स्ट्रक्चर क्या है, पोलर है, यानी पोलैरिटी है उनके अंदर। वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज पार्शियली पॉजिटिव एंड द अदर एंड इज द पार्शियली नेगेटिव, कि पानी वाटर के मॉलिक्यूल का एक एंड क्या है, पार्शियली पॉजिटिव है, और दूसरा क्या है, पार्शियली नेगेटिव है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। और जो हम कह रहे हैं कि वाटर इज अ पोलर, तो ये पोलर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान पोलैरिटी डेवलप होती है, सो वाटर मॉलिक्यूल बिकम्स पोलर। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 पॉइंट समथिंग, एंड देन हाइड्रोजन की 1.1,
तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इन वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान पोलैरिटी डेवलप होती है, सो इट इज़ कॉल्ड अ पोलर मॉलिक्यूल। ऑल अदर पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, और पानी की पोलैरिटी की वजह से तमाम किस्म के पोलर सॉल्यूट इसके अंदर सॉल्युबल हैं, यानी हल पजीर हैं, हल हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो किस तरह डिज़ाल्व होते हैं, यानी कि पानी अगर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो उसमें हम कोई भी सॉल्यूट, अगर पोलर सॉल्यूट उसमें हम डिज़ाल्व करना चाह रहे हैं तो वो उसमें डिज़ाल्व हो जाता है। केमिकली अगर हम उसको डिस्कस करना चाहें कि वो किस तरह उसकी डिज़ाल्वेशन होती है, किस तरह डिज़ाल्व होता है, बिकॉज द पॉजिटिव एंड ऑफ द सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। पानी का नेगेटिव एंड क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या है पानी का, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सॉरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव। किसी भी सब्सटेंस को जब हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव एंड उसका वाटर के नेगेटिव एंड के साथ जुड़ जाएगा, और सब्सटेंस का नेगेटिव एंड पानी के पॉजिटिव एंड के साथ। तो हम इसको कह सकते हैं बिकॉज द पॉजिटिव एंड ऑफ द सब्सटेंस is attracted by the negative end of the water and the negative end of the substance is attracted by the positive end of the water, यानी इनकी अपोजिट साइड्स आपस में जुड़ जाएंगी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन among the ions are overcome। तो जो आयंस, जब ज़ाहिर है जब हम पानी को खुद भी, जब पानी एक सॉल्वेंट के तौर पर होता है तो उसके जो आयंस होते हैं वो अलग-अलग होते हैं, उसके अंदर हम कोई भी सॉल्यूट डिज़ोल्व करेंगे तो वो भी आयंस में तब्दील हो जाएगा। उनके आयंस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है वो पानी के आयंस के साथ मिलने से ओवरकम यानी कम हो जाती है। एंड आयन डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल। इन दिस वे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ऑफ द कंपाउंड्स आर पुल्ड अपार्ट। तो जो कंपाउंड हमने उसमें मिक्स किया है उसके पॉजिटिव नेगेटिव एंड एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। अल्टीमेटली दीज अपोजिटली चार्ज आयन आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ये सारे अपोजिटली चार्ज आयन पानी के मॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द सराउंडेड हो जाते हैं, दस सेपरेटेड एंड केप्ट इन द सॉल्यूशन। तो वो एक सॉल्यूशन की सूरत इख्तियार कर लेता है, और इसी तरह कोई भी पोलर सॉल्वेंट पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है। For example, most of the salt like NaCl, potassium chloride, sodium chloride, KCl, potassium chloride and Na2SO4 are soluble in the water। ये भी पानी में क्या है, हल पजीर हैं, और ये किस तरह से, जिस तरह हमने डिस्कस किया है इसी बेस पे वो हल पजीर होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें कि इसमें पॉजिटिव एंड है एंड देन नेगेटिव एंड है पानी का, तो इसमें डॉटेड लाइन से आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करवाया हुआ और पानी के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स आपको शो करवाए हुए हैं। इसी तरह कोई भी अगर पॉजिटिव एंड सेंटर रखा जाए तो उसमें उस पॉजिटिव सेंटर से पानी के तमाम जो हैं नेगेटिव, पानी का जो नेगेटिवली चार्ज होगा हिस्सा होगा वो अटैच हो जाएगा। अगर हम कोई नेगेटिव सेंटर अटैच करते हैं तो उसके साथ पानी का जो पॉजिटिव एंड्स हैं यानी कि जो हाइड्रोजन एंड्स हैं वो अटैच हो जाएंगे, और पॉजिटिव पोल के साथ उसके जो नेगेटिव एंड्स हैं यानी ऑक्सीजन वाले वो अटैच हो जाएंगे। इस तरह से पानी के अंदर डिज़ोल्वेशन हो जाती है। थैंक यू।